जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्ञान की गंगा सुन रहे हैं। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी की कृपा से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम बिना निर्विघ्न बाधा के संपूर्ण होते हैं। ऐसे ही राम शब्द जो होता है ये सुखद होता है, और राम शब्द जो है ठहर जाना भी होता है। जैसे राम, अब सुखद कैसे हो गया राम? तो आराम, यदि राम के आगे आ जोड़ दिया तो आराम हो गया, सुखद हो गया ये। और राम के आगे वी जोड़ दिया तो विराम हो गया, यहां पर ठहर गया है। विश्राम, यहां पर भी राम आ गया। अभिराम, उपराम, इस प्रकार से ग्राम, ये ग्राम में भी राम शब्द है। तो राम शब्द कहां नहीं है? तो जो मनुष्य बारंबार राम राम शब्द का जप करता है, और न भी जप करे तो बहुत से पाप तो स्वतः नष्ट हो जाते। इसलिए हमारे यहां पे आराम, विश्राम, विराम, अभिराम, उपराम, कालू राम, ऐसे नाम भी राम के आगे कुछ न कुछ लगा करके रख दिए गए हैं। तो हम कई बार न जाने अच्छे बुरे सब काम में राम राम शब्द बोल देते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि ये बिल्कुल नस नस में, रग रग के अंदर राम शब्द को हमारे बड़े बुजुर्गों ने घुसाने का कोशिश की है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि राम 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 श्री राम राम राम। पाप कट दुख मीटे लेत राम नाम, पाप कट दुख मीटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। तो हम भारतीयों के मन में बड़े बुजुर्ग जो है हर स्थिति में राम शब्द को, यानी भगवान श्री राम को साक्षी बनाने का आदी हो गया है। जैसे दुख आता है तो हम कहते हे राम, पीड़ा आ गई तो बोलते हे राम, ए राम, लज्जा आ गई तो हाय राम बोल देते, और अशुभ में भी बोल देते अरे राम राम। अभिवादन करते हैं तो हम राम राम बोलते ही हैं, शपथ लेते हैं तो राम दुहाई बोलते हैं, और अज्ञानता में राम जाने ये बोल देते हैं। अरे हम नहीं जानते तो क्या हुआ, भगवान राम तो जान रहे हैं। और जहां अनिश्चितता होती है वहां पे हम बोल देते राम भरोसे, यानी भगवान के भरोसे। अचूकता के लिए हम कहते राम बाण उपाय है। ये तो मृत्यु के लिए होता है तो उस समय हम राम नाम सत्य बोल देते हैं, और जहां सुशासन की बात आती तो वहां बोल देते राम राज्य। तो ये जो शब्द हमारे बड़े बुजुर्गों ने रच के गए हैं कि हम राम शब्द तो कहीं न कहीं पे बोले ही बोले, ताकि पापों का नाश हो जाए। यानी पग पग पर राम हमारे साथ खड़े रहते हैं, हर जगह खड़े हो जाते हैं, और हर भारतीय श्री राम पर अपना अधिकार मानता है। जिसका कोई नहीं उसके लिए भी श्री राम है। बोला जाता है निर्बल के बल राम। और कई बार देखी सुनी पढ़ी जा चुकी राम कथा आज भी
हजारों तथाकथित कथावाचक राम कथा बोलते हैं, चाहे उल्टी सीधी बोलते हो, परंतु राम कथा बोलते रहते हैं और उसका आकर्षण आज भी कम नहीं हुआ है। तो जो कुछ भी है अच्छा है वह राम है, शाश्वत है। और जो सब कुछ लुट जाने के बाद जो बचा रह जाता है वह भी तो राम ही है। घोर निराशा के बीच जो उठ खड़ा होता है वह भी राम है। और सीमाओं के बीच छुपे असीम को देखना हो तो वह भी जय जय सिया राम है। अरे हम किसी भी स्थिति में राम शब्द को सुने तो हमें एक विशेष शांति महसूस होती है, कोई भय नहीं लगता है। चाहे श्री रामचंद्र जी के पास में धनुष बाण है, परंतु फिर भी जब राम शब्द की कल्पना करते तो हमें सौम्य प्रसन्न चित्त चेहरा नजर आता है। राम नैतिक है, राम राजा भी है, फिर भी वह नैतिक है। वह समुद्र को सुखाने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए राम शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति का एक नस नस में छुपा हुआ शब्द है। तो राम शब्द में जो है अनहद नाद है, अनहद भक्ति है। तो राम शब्द तो नस नस के अंदर वाकिफ है मेरे। इसीलिए बार बार कहा जाता है जब राम जन्म हुआ तो भगवान शिव शंकर स्वयं उनके दर्शन के लिए पहुंच गए। तो भगवान श्री राम जी का जब जन्म हुआ तो घनघोर गर्जन करने लगे हैं। आकाश के अंदर भयंकर बिजलियां चमकने लगी है। पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से आप भगवान राम को हमेशा आप अपने नजदीक ही माने, आपके शरीर के साथ ही माने, आपके मन में है यह मान करके ही जिंदगी को भगवान राम के भरोसे चलाएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।